हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका एपिसोड 1 ऑफ टॉपर्स टॉक पे। मैं मोहित भार्गव आपको अपने उन स्टूडेंट्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने मार काट बचा दी रिजल्ट्स में, मतलब टॉप 100 पे फोड़ा आईआईटी में। उनमें से सबसे पहले मैं जो आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूं वो है आदित्य गुप्ता। और आदित्य साहब ने जो है 11 से मैंने इनको 2 साल पढ़ाया और उसके बाद इन्होंने 80 रैंक चाप दी। इस समय ये आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन हमारा रहेगा। पहले मैं कुछ आदित्य से क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन में उसने किन चीज़ों का ध्यान रखा, और कुछ आप लोग के भी मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये आईआईटी में जाकर के कितने मज़े कर रहा है। तो ये भी मुझसे लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आदित्य से। तो आदित्य, क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको यहाँ पर जब तुम थे? पहले मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, जब यहाँ थे और आईआईटी में। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस दूसरे तरीके का होता है, आईआईटी में दूसरे तरीके का। वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस होता है कि सीजी रिलेटेड थोड़ा, कि मतलब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा होता, एग्जाम टाइम पे पढ़ना पड़ जाता है। सही है। एंड उस समय मेंटल स्ट्रेस आता है। यहाँ पे आता है कि पूरे साल पढ़ा हो तब भी मेंटल स्ट्रेस रहता है एग्जाम टाइम पे, कि नंबर फिर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। सही है। वो बहुत बड़ी चीज़ रहती है। एंड यहाँ पे तो कंपटीशन यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है। मतलब कंपटीशन से तो नहीं बच सकते आप, हाँ? नहीं। और खासकर सीएस में तो होता ही होगा, क्योंकि सब एक से एक ताबड़तोड़ बच्चे आते होंगे पूरे हिंदुस्तान के। बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछने हैं जो इस समय जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तुम ऐसी क्या टिप्स दे सकते हो, या मैं कुछ क्वेश्चन में फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ और मैं ही क्वेश्चन के फॉर्म में तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात, थ्योरी किस तरीके से, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ तो थ्योरी पर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए फिजिक्स की थ्योरी को लेकर के? सर जैसे आपने बताया था वैसे ही करनी चाहिए। मतलब कि थ्योरी में पहले आप जैसे क्लास नोट्स भी बना रहे हो, तो मेरा ये रहता है कि क्लास नोट्स वो मत लिखो जो सर लिखवा रहे हैं, वो लिखो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाद में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें लगता है कि ये पढ़ने से मेरा बेनिफिट होगा बाद में, तो वो लिखो। इससे मैटर नहीं करता कि बाकी ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया। एंड उसके अलावा जैसे कि आप कहते थे कि क्लास के बाद एनालिसिस होना चाहिए थ्योरी का। एनालिसिस से मतलब ये नहीं कि बस तुमने जो सर ने पढ़ाया वो पढ़ लिया, या जो लिखा है बस वो पढ़ लिया। जो थ्योरी में तुमने कंसेप्ट समझा उसका एप्लीकेशन ट्राई करना है खुद से, एंड वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। फिजिक्स में तो स्पेसिफिकली, केमिस्ट्री में फिर भी कम करो तो चलता है, एंड मैथ्स में तो मतलब कंसेप्ट का एप्लीकेशन ही मेन वो होता है। तो मैथ्स में क्या प्रैक्टिस? मैथ्स में प्रैक्टिस मेन है, फिजिक्स में दोनों का कॉम्बिनेशन थ्योरी और प्रैक्टिस, केमिस्ट्री में थ्योरी मेन है। प्रैक्टिस PYQs भी करके जाओगे मेन, तो काम हो जाता है। अच्छा आदित्य, ये बताओ मुझे, जैसे मान लो तुम्हारे बीच में कोई रिव्यू टेस्ट आते थे, तो उस समय तुम क्या रिव्यू टेस्ट पे फोकस करते थे या नॉर्मल अपनी पढ़ाई रखते थे, या करते थे तो कितने दिन पहले से शुरू करते थे? हाँ मतलब मेरा ऐसा रहता था कि रिव्यू टेस्ट में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेजर टाइप्स, हाँ, एक होता है माइनर टाइप्स। हाँ। तो जब माइनर टाइप्स होता था उनमें तो मैं मतलब एक दिन पहले भी बस वो टॉपिक देखता था जिसमें मेरे को कुछ नहीं आता। उसके अलावा मैं अपनी नॉर्मल पढ़ाई चलने देता था, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता था। एंड जो मेजर टेस्ट होते थे उसमें से हफ्ता भर पहले से शाम को थोड़ा टाइम दे के जो मेरे को लगता था चैप्टर्स यार ये ज़्यादा वीक है या इन्हें पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, उन्हें ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देता था। अच्छा ठीक है। तो अगर कोई बच्चा तुमसे ये क्वेश्चन पूछे तो क्या इसका कोई डायरेक्ट आंसर है तुम्हारे पास कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में? आई थिंक किसी के पास भी नहीं होता। लाइक बहुत वैरी करता है, बहुत स्टूडेंट स्पेसिफिक है। बहुत स्टूडेंट, मतलब अगर किसी को 1 घंटे में 2 घंटे का आउटपुट मिल रहा है तो वो कम टाइम में भी आप अपना काम चला लेगा। बट अगर किसी को वही 1 घंटे में आधे घंटे का आउटपुट मिल रहा है तो उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लाइक उत्कर्ष मेरे साथ भी यही था कि उत्कर्ष का रिलेटिवली जो आउटपुट आता था दैट वाज रिलेटिवली इन टर्म्स ऑफ थोड़ा कम, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था मुझसे, एंड मेरे नंबर ऑफ आवर्स वाज रिलेटिवली कम। तो अगर मैं ये देख के पढ़ने लगूँ यार उत्कर्ष इतने घंटे पढ़ रहा है तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। सही। अच्छा एक चीज़ और आदित्य, मैंने जो जनरली देखी है कोटा के बच्चों में, और कोटा ने भी मेरे से बहुत सारी बार ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन ये है कि सर मैं इतनी मेहनत कर इस टेस्ट में मैंने इतनी मेहनत करी, तेरे साथ भी तो हुआ ही था, है ना? तो लेकिन मैं इसका कभी सटीक आंसर आदित्य नहीं सोच पाया कि बच्चे पूछ रहे हैं सर मैंने इस टेस्ट में बहुत मेहनत करी और नंबर अच्छे नहीं आए, मैं डिप्रेशन में आ गया,
मेरा मन नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ से बच्चों को कैसे लड़ना चाहिए? कोई तुम्हारे पास कोई तरीका जो बच्चों को बोला जा सके? लाइक मुझे लगता है कि एक होता है, जैसे जो मेरे को समझ में आया वो ये होता है कि अगर आप बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो उसका इम्पैक्ट 1 महीने बाद दिखेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ना बंद किया तभी पेपरों में नंबर कम हो जाएंगे। वो 1 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको दिखेगा नंबर कम होंगे, एंड जब नंबर कम होंगे फिर आप पढ़ना चालू करोगे, फिर उसका भी इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। तो उस समय पे आपको समझना पड़ेगा यार अभी पढ़ना चालू किया है, उसका इफेक्ट आने में टाइम लग रहा है। एंड मान लीजिए अगर ये बहुत टाइम तक ऐसे ही चल रहा है कि नंबर नहीं आ रहे, तो वो प्रॉब्लम है। फिर उसमें आप देखिए कि क्यों नहीं आ रहे, क्या आपके पढ़ने के तरीके में गलती है, क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब उस पर जाना है। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, प्लेट्यू पीरियड आ जाता है। मतलब प्लेट्यू पीरियड इन द सेंस आपकी परफॉर्मेंस, आपने पहले ही पढ़ना कम कर दिया होता है, फिर एकदम से पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा, उसमें टाइम लगता है वो वापस अपने उस जोन में आने में। मतलब मेरा यही है, मेरा भी यही कहना ही था तुम लोग को, जब कि एकदम से ऐसा मत सोचो कि आज पढ़ना शुरू किया, आज तो समय लगता है चीज़ों को मिलने में। एक चीज़ और है कि जैसे जिस समय तुम पढ़ाई कर रहे थे उस समय किस तरीके से अपने मतलब पूरे समय को डिवाइड करते थे? मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूँ मैं तो क्या कुछ गेम वगैरह या कुछ एक्सरसाइज वगैरह में समय देते थे या बस नहीं? लाइक 11th में तो मेरा शेड्यूल बहुत ही बर्बाद था। मतलब उस समय तो ये भी रहा कि मैंने गेम्स भी खेले हैं। अच्छा, आपको नहीं बताया होगा समय। टीटी तो बहुत ही बेसिक है। अच्छा, मूवीज देखी है, सीरीज निपटाई है। अच्छा, पबजी भी खेला है, सब खेला है। ये आज पता चल रहा है बच्चों। हॉस्टल में रहते हैं, सब खेला है। बट द थिंग इज वो नहीं करना चाहिए। मतलब हर चीज लिमिट में ठीक है कि वंस इन अ वाइल आई डोंट थिंक मूवी देखना इज नेवर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो बाद में घूमती रहेगी। जो मेरे शेड्यूल में बेस्ट चीज़ थी जैसे 11th में, वो ये था कि मैं लंच टाइम पे फ्रेशन अप अपने दिमाग को करने के लिए तारक मेहता के जैसे पुराने एपिसोड्स होते हैं ना जो इंटरटेनिंग थे ज़्यादा, उन्हें देख लेता था। वो चीज़ें स्टिक भी नहीं करती थी दिमाग में, माइंड भी फ्रेशन अप हो जाता था। तो वो सब वैसा कर सकते हो। बाकी 12th में जैसे लॉकडाउन हुआ था उस समय पे सब घर पे थे, तब क्लासेस और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था एंड कोविड का भी प्रेशर था, प्लस बीच में मेरी पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो वो भी था। तो इन सब में जो मेरे को लगा विच हेल्प मी बहुत वॉज कि मेरी उस समय पे मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली वॉकिंग की वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। एंड मतलब मैं दिन के 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार तक स्टेप कर रहा था सिर्फ घर की छत पे। क्या बात है। एंड उसके कारण मेरा कहीं ना कहीं जो वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, आपको याद भी होगा। याद है। उससे मैंने बहुत कम किया, मतलब 18-20 किलो कम भी किया उसी टाइम में। जब रिजल्ट आया है तब तुम्हारा वेट काफी कम हो गया था। लाइक मैंने 20 किलो अराउंड मुझे याद है। एकदम से तुम्हारा ड्रास्टिक चेंज दिख रहा था। हाँ, तो वो बहुत मैटर करता है, उससे हेल्थ भी सही रहती है, मेंटली भी तुम सही रहोगे। एंड वो काफ़ी अच्छी हैबिट है कि अगर तुम वॉक कर रहे हो वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, और उससे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी नहीं होगा। हाँ, आराम से अगर वॉक करते करते पढ़ाई भी कर सकते हो तो वो ठीक रहता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है तुमसे, उसके बाद अपन दूसरे सेशन पे आएंगे। वो ये कि क्या तैयारी करते समय तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारी रैंक टॉप 100 में आनी ही चाहिए, या मन में था कहीं ना कहीं? मतलब जब स्टार्ट किया था तब लगता था कि मतलब लाइक आई हैड अ कज़न ऑफ माइन, अभी भैया थे, उनकी 244 थी समथिंग बिफोर इवन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। तो कहीं ये तो था कि एक अच्छी लानी है, बट ये नहीं था कितनी, और ये कभी फैमिली से नहीं था कि भाई तुम्हें इतनी लानी फैमिली है। से तो इट वाज लाइक मैं तो मम्मी पापा से मिला भी, कभी कोई प्रेशर नहीं था। इट वाज लाइक कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। एंड मेरा भी पर्सनली ये था कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। इनिशियली जब मेरे को याद है, मैं अपने हॉस्टल रूम में भी मैंने एक जगह लिखा भी हुआ था ऑल इंडिया रैंक 1 ऐसा कुछ ये वो। एंड फिर ओवर टाइम आई रियलाइज कि यार प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप सोच के देखो, इतने बच्चों में ऑल इंडिया रैंक 1 प्रैक्टिकल है इफ आई वाज उसी तरीके की मेहनत में कर रहा था। बट इवन आई रियलाइज ना कि मैंने काफ़ी जगह फ्लॉज थे, मैं उतने एफर्ट नहीं डाला। बट आई रियलाइज ओवर टाइम कि जैसे मेरे को एडवांस के एक दिन पहले आई वाज 101% श्योर कि अगर मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर दी एग्जाम में, तब तक मेरी अंडर 200 आ जानी चाहिए। तब भी अंडर 200 था। हाँ, अंडर 100 नहीं कह सकते आप, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब कोई टीचर भी नहीं कह सकते। सही बात है, सही बात है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर इस इंटरव्यू के। तो जब आप कॉलेज में गए तो क्या मस्ती चल रही है आपकी कॉलेज में? कॉलेज में तो मस्ती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती होती है।
जब तक पेपर नहीं आ जाते तब तक मस्ती ही होती है। मतलब ये जो कहा जाता है कि अभी पढ़ लो और फिर ज़िंदगी कूल है, क्या वाकई में है कूल? पार्शियली सही है, पार्शियली नहीं है। लाइक आप जब कॉलेज में जाते हो तो डिफरेंट तरह के प्रेशर्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, बट ये जेई की प्रिपरेशन आपको प्रेशर के यूज टू बना देती है। एंड अब आपको लगता नहीं है कि उतना बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लाइक आप पढ़ना भी पड़ रहे हैं ना दिन के 12-12 घंटे भी, तो आपको नॉर्मल लग रहा है क्योंकि यू आर लाइक अभी इतना पहले किया था ना, आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। बट मतलब हाँ, लाइफ बहुत चिल तो हो जाती है। लाइफ चिल तो हो जाती है मतलब अब ये नहीं सोचना पड़ता कि कल पार्टी करने जाना है तो बहुत सोचो, बहुत गिल्ट फीलिंग नहीं आती। गिल्ट फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड वी नो कि हमने एक स्टेप तो क्लियर कर लिया है कि मतलब जॉब का कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। एंड बस हमें जब भी हमें चाहिए हम पुट इन करेंगे, एफर्ट्स हमारा हो जाएगा। हाँ, मतलब अब इसके ऊपर तो हम जितना मेहनत करेंगे उतना बनेगा। एक बेसिक तो बन ही चुका है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी जैसे अब तुम यहाँ की जो पढ़ाई है, क्या वहाँ पर काम आती है क्या? हाँ, पूरा फर्स्ट ईयर वैसे निकला है। अच्छा। पूरा फर्स्ट ईयर। सब वाइवा में जैसे क्वेश्चन पूछते थे फिजिक्स के, मैंने एक भी वाइवा के अलग से शीट नहीं पढ़ी है। आई एम लाइक कि मैं जाके देता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि और मैंने बाकी बच्चों से भी बात की तो दे वर लाइक कि जो वहाँ पे जो कंटेंट दे रहे थे उससे पढ़ के कुछ फायदा भी नहीं है, वो पूछ अपने ही मन से रहे हैं। अच्छा। तो पता लगा कि मैं जो कर रहा था वो ही सही था कि मतलब बस आधे घंटे में मॉड्यूल देख लो बस वाइवा के जस्ट पहले बस। अच्छा। और जाके दे दो, और मेरे नंबर भी डिसेंट आ रहे थे। क्या बात। फिजिक्स के तो पूरे ऐसे निकाले हैं। अच्छा। मतलब फिजिक्स में तो काफी सुना है मैंने कि काफी काम आती पढ़ाई। फिजिक्स में बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में भी काफी काम आती है, इनऑर्गेनिक बहुत काम आती है। एंड मैथ्स में दो अलग हो जाता है। मैथ्स में प्रूविंग वाली चीज पे ज्यादा हो जाता है, जबकि हम जेई में एप्लीकेशन वाली चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो अलग है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो काम आती है काफी। फर्स्ट ईयर में तो बहुत काम आती है। तो अभी कुछ फेवरेट सब्जेक्ट टाइप बना या ऐसे ही है? मतलब आईटी में नहीं जयराम जी की है चल रहा है बस। मतलब रिलेटिवली मुझे सीएस के कोर्सेज बेटर लगते हैं क्योंकि एटलीस्ट लॉजिकल होते हैं। मेरा पर्सनल बायस शो है। अच्छा, टीचर्स में क्या डिफरेंस पाते हो? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। सर ने देख लिया तो आईटी के सर ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी है? लेकिन ग्रेड्स वही देते हैं, यू नो लेकिन डिफरेंस बहुत है। मतलब हाँ, एक्चुअली वहाँ पे टीचर्स का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च साइड ज़्यादा है, तो वो पढ़ाते भी उसी तरीके से हैं कहीं ना कहीं, जबकि यहाँ पे टीचर्स का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिखाना ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पे आपको चीज़ें मैक्सिमम खुद से करनी पड़ेगी। मतलब अगर सब पढ़ा भी देंगे ना तो आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो नंबर नहीं आएंगे, एंड वो दिख जाएगा आपको थोड़े टाइम में दिख जाएगा। वो तो खैर मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा आदित्य कि मतलब मैं तो टीचर के बारे में खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे टीचर तो सारे रिटायर हो चुके होंगे। तो मतलब सीरियसली कोई एफर्ट टीचर की तरफ से नहीं होता था। मतलब ये होता था कि उन्होंने बस पढ़ा दिया है, और फेमस नोट्स रहते थे उनके, या तो टॉपर के नोट्स या पिछले साल के फेमस नोट्स। हाँ, पिछले साल के नोट्स रहते थे, उनको पढ़ के चले जाओ और बस आपका एग्जाम हो जाएगा, समझ में कुछ आए चाहे ना आए। आपके केस में जैसे क्या होता होगा, वेब पेजेस उस समय पे नहीं चलते थे। हमारे केस में क्या होता है, वेब पेजेस क्रिएटेड है। अच्छा। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उनके पास्ट ईयर के नोट्स अपलोडेड है। अरे वाह, तो हमारा काम चल जाता है। हमारा फोटोकॉपी की दुकान में भीड़ लगती थी। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ क्या होता है कि वो एक लेक्चर सीरीज, जैसे MTL का हमारा एक कोर्स है, MTL इज मैथ्स का कोर्स, तो उसमें तो प्रॉपर्ली वो दे रखे हैं, मतलब वीडियो लेक्चर्स भी है, NPTEL करके होता है। वो उनके पूरे YouTube पे अनलिस्टेड में शायद वीडियो लेक्चर्स हैं। क्या बात है। तो वहाँ से मतलब सब बच्चे वहीं से पढ़ते, वहीं से असली सच्चाई ये है। ठीक है। तो मतलब ये रहता है। एंड बाकी कई बार जैसे कि आपने कहा टॉपर्स के नोट्स, तो जैसे अब क्या हो गया, पहले की ऐसे लिखते थे सब, आजकल हो गया iPad वाला जमाना, तो iPad पे लिखते हैं सब, तो उनसे एयर ड्रॉप करके इजी तरीका है। तो अब काफ़ी चीज़ें इजी हो गई, तो मतलब तुम्हारे पास मौज मस्ती का समय और बढ़ गया है। हाँ, मतलब लाइक फर्स्ट ईयर में तो बहुत बढ़ गया, सेकेंड ईयर से फिर कहीं ना कहीं वो इंटर्न वाली चीज़ भी हो जाती है। मतलब अभी मेरे दोस्त का गया। अच्छा, ठीक है आदित्य, तो इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बहुत बढ़िया लगा तुमसे मिल करके। तो हम आगे भी ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे, ऐसे और स्टूडेंट्स से हम इंटरव्यू करते रहेंगे जो मेरे पढ़ाए हुए हैं या किसी भी सर के पढ़ाए हुए हैं हम में से। और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को।